हाँ जी, ये लीजिए। वैसे ही रहेगा। क्या करना है आपको, पहले ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करना है एक एक करके, जो आपसे एरर बन पाता है फिर वीडियो को देखना है, ठीक है। मैं लगातार कराता रहूंगा, पर आपको वीडियो को पॉज करके एक बार देखना है। करिए। इट इज बिलीव्ड, यहां से शुरू हो जाइए। इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है क्योंकि पैसिव सेंस है। सेंटेंस पैसिव सेंस हो तो पैसिव फॉर्मूला, एक्टिव सेंस हो तो एक्टिव फॉर्मूला। दैट डिफिकल्ट, ये देखो ये एक्टिव वर्ब है, एक्टिव है ना, क्योंकि यहाँ एक्टिव की सेंस है। डिफिकल्ट टास्क खुद डिमांड करते हैं, उसको बिलीव किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। टास्क के अकॉर्डिंग डिमांड आया हुआ है। लॉट ऑफ अवर रिसोर्सेस, यहां दिक्कत है। लॉट ऑफ अवर रिसोर्सेस, ठीक है। साउंड तो नहीं आई ऊपर की? हाँ जी, ये देखो, डिमांड, लॉट ऑफ अवर रिसोर्सेज। तो आपको, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी पढ़ा है तो आपने कुछ एडजेक्टिव पढ़े होंगे। एडजेक्टिव क्या होते हैं या डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन से पहले लगते हैं, जैसे सम लग गया, सम बॉयज, कभी मैनी लग गया, मच लग गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, लोट ये कोई वर्ड नहीं होता। लोट ऑफ वर्ड में आपको बता दूं, या तो होता है आ लोट ऑफ, ए लगा लो, और अगर ए नहीं लगाना, जैसे ए लगता है तो सिंगुलर, और ए नहीं लगाना तो प्लूरल, लोट्स ऑफ होता है। तो दो ही वर्ड होते हैं बच्चों, या तो होता है क्या आपका अ लॉट ऑफ, या होता है लोट्स ऑफ। इतनी बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, करें आगे। चलिए, तो आपका जो एरर होगा किस पार्ट में होगा अगर हम देखें तो? हाँ जी, इस पार्ट में। पूछ रहे हैं क्या गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक बार रीड कर लो, फिर करते हैं बात। योर ईयर्स आर इचिंग, आपके जो ईयर्स हैं, इच मतलब जो भी हो रही है आपको, ठीक है, दिक्कत, प्रॉब्लम ईयर्स में, खुजली खाज, बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गई है। अब यूं ना कहना, हैव तो स्टेट वर्ब होते हैं, वहां हैव का मतलब पोजेशन होता है। मेरे पास कुछ कार है परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है आपको रिएक्शन, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो रही है। यू आर हैविंग सही है, एलर्जिक के साथ एन सही है, ईयर्स के साथ आर सही है। नो एरर लगाओ, कोई भी इसमें एरर नहीं था, बिल्कुल ठीक वर्ब लिखे। टेंस जो लिखा हुआ लिखा रहने दो, हिंट ना हो तो सब टेंस ठीक होते हैं। यूं ना कहना कॉन्टिन्यूस क्यों लगाया आपने, इनडेफिनेट क्यों नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, ठीक है। जो टेंस लगा हुआ है वो लगा रहेगा, अगर आपके पास हिंट नहीं है तो। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। हिंट हो जैसे यस्टरडे हो, तब मैं थोड़ा यहाँ लगाऊंगा आर रीचिंग। नेक्स्ट करो रीड। हाँ जी, देखो, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। संध्या ने उसको कहा, कान पे कुछ कह देते हैं ना, अर्जेंटली उसको कह दिया, ठीक है। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, इन्वॉल्व्ड मुंह से भी देखो मेरा निकल गया, इन्वॉल्व्ड। आपको पता है बेटा, गेट एक लिंकिंग वर्ब है। क्या एक लिंकिंग वर्ब? जैसे ही गोट डिप्रेस्ड, ना कि डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन हो गया वो एक अलग चीज, जो गेट का मतलब पाना। ये एक लिंकिंग वर्ब है, इज की तरह, एम की तरह, आर की तरह। ये सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करती है। तो इनके बाद ज्यादातर एडजेक्टिव्स आते हैं, और वो भी पैसिव सेंस के आते हैं, ठीक है। ही गोट डिप्रेस्ड, ही गोट मैरिड, इस तरह से एडजेक्टिव आते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म की शक्ल के। इन्वॉल्व तो एक V1 है, वर्ब है, आपको यहाँ एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, गेट इन्वॉल्व, ठीक है। लिंकिंग वर्ब आए उसके बाद एडजेक्टिव लगाने की कोशिश किया करो, और गेट के बाद जो ज्यादातर सेंस आती है पैसिव सेंस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ही यू को ही क्वालिफाई करना है। गेट लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव? ज्यादातर पास्ट पार्टिसिपल्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ एरर हो गया आपका, इन्वॉल्व लिख रखे, गेट इन्वॉल्व, गेट वर्ब है फिर दोबारा वर्ब, कोई बात ही नहीं बनी। गेट वर्ब आ गई, देखो वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आते हैं बच्चों अगर ट्रांजिटिव है तो, या एडवर्ब आते हैं अगर इंट्रांजिटिव है तो बच्चों, और अगर लिंकिंग है तो एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। जैसे ही इज हैप्पी, ही इज गुड। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल इजी एरर है, देखते ही होने वाला एरर है, एडजेक्टिव बेस एरर है, ये भी बता दूं, पढ़ते चलो। शिवम इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस, एनी अदर बॉय इन द ऑफिस, हाँ ठीक है। शिवम इज मोर क्लेवरर, साफ दिख रहा है बेटा, क्लेवरर के साथ मोर लगा दिया, अरे यार डबल कंपैरिजन कर दिया। जैसे एक तो मैं लिखूं ही इज बेटर देन आई, और बेटर लिख दिया ना, तो फिर मैं मोर क्यों लगाऊंगा? मोर लगा रहे हैं।
और अगर आपको बेटर, देखो मच लगा सकते हो, आप कहोगे मच क्यों लगा सकते हो, देखो ही इज गुड, गुड है ये एक एडजेक्टिव है, सिंपल डिग्री का है, क्योंकि एक बंदे की बात करते हैं तो सिंपल एडजेक्ट मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, कंपेयर करते हैं दो जने को तो कंपैरेटिव डिग्री का बेटर, और सबसे अच्छा बनाते हैं तो बेस्ट, दो जनों से ज्यादा। अब इनके आगे एडवर्ब लग सकते हैं जो इनकी डिग्री बढ़ाते हैं तो वेरी लगेगा। पर अगर आपने बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखना है तो भी तो एडवर्ब डिग्री बढ़ा सकता है, कि एक तो बोलूं मैं अच्छा, एक बोलूं बहुत अच्छा, एक मैं बोलूं ये बेटर है मोहन से, और एक मैं कहूं बहुत ही ज्यादा बेटर है, तो एडवर्ब चाहिए ना यहाँ पे, तो एडवर्ब लगता है मच। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी एडवर्ब लगते हैं, उसमें लगता है बाई फॉर, हर एक के लिए एडवर्ब बने हुए हैं। पॉजिटिव डिग्री के लिए वेरी लगता है जब डिग्री बढ़ानी हो, अच्छा बहुत अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री के लिए डिग्री बढ़ानी हो एडवर्ब लगाना मच बेटर लगता है, तो और सुपरलेटिव के लिए बाई फॉर लगता है। तो यहाँ मच लग सकता था अगर बहुत ही ज्यादा चालाक होता, पर मोर गलत है, दोनों कंपैरिजन वर्ड आगे गलत है। मोर तो तब लगाया करो जिसका ई आर से ना बन पाए, जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या लिखते हो आप, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है तब लिखते हैं आप देन हर सिस्टर, क्योंकि वहां पे बेटा मोर ब्यूटीफुल का ई आर से बन नहीं पाता, ब्यूटीफुलर इंटेलिजेंट का भी नहीं बन पाता, क्योंकि ये दो सिलेबल वर्ड है, ब्यूटी प्लस फुल, ई आर से नहीं बनता, तो इसमें मोर लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये तो नहीं बन पाया, आगे एडवर्ब लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री का। पर जब ये बन चुका है क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, तो फिर मोर क्यों लगा रहे हो, मच लगा सकते हो एडवर्ब लगाना है तो। एक या तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाओ या एडवर्ब लगाओ, तो यहाँ एडजेक्टिव लग गया, ये कंपैरिजन का नहीं बन पाया तो एडवर्ब लगा दिया, फिर आगे देन लगा दिया, तो क्लेवरर में डबल कंपैरेटिव डिग्री आ गई। ठीक है, मोस्ट क्लेवरेस्ट आ जाता, ये भी गलत हो जाता कि क्लेवरेस्ट लिख तो दिया फिर मोस्ट क्यों लिख रहे हो। चलो सिंपल एरर है। वी टॉक्ड अबाउट, वी टू लगाई हुई है कोई बात नहीं, हिंट नहीं है तो सारे टेंस ठीक हैं। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, विल लिखते हैं जो संपत्ति किसको जाएगी, ठीक है ना बच्चों, संपत्ति। हम बात करते हैं विल लिखने की, ठीक है, बट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। गेट अराउंड का मतलब होता है डील करना किसी चीज से, पर ये उन सब थिंग्स में से अच्छी थिंग है जिसमें के बारे में आपने कभी करा ही नहीं होगा ये काम, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव लगी, किस कितनी बार बताऊं, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इन सब में ऑफ का मतलब में से होता है। क्या होता है बच्चों, में से, और में से होता है तो इधर नाउन प्लूरल आता है, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि चुनना होता है हमें। एक बंदा है, आइदर एक लगा लिया, और ये चुना किस में से जाएगा, कभी एक बंदे में से चुन सकते हो, एक लड़के में से एक बाहर निकल जा, ठीक है, आधे में से बाहर, अरे कम से कम दो जने तो लाओ। तो वन ऑफ है, जो वन चुनकर आया है तो वो दो चार जनों में से तो चुन के आया होगा, और दो से ज्यादा के लिए आता है, इधर आता है दो के लिए। वन ऑफ द बॉयज, नाउन प्लूरल, बट वर्ब किसके लिए आती है, सब्जेक्ट ये है, क्योंकि तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कौन है आपका, वन, वर्ब ही जाती है। वो पूछी नहीं गई वर्ब तो छोड़ दो, पर इतना तो देखो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वन जो थिंग निकल के आई ये एक ही में से निकल गई, ऐसे खुद देखो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर लिख दूं, मान लो ये जो ही है आपका संजय लीला बंसाली है ये, तो ये क्या एक डायरेक्टर में से ही बाहर निकल के आ गया, मैंने यूं नहीं लिखा ही इज द बेस्ट डायरेक्टर, ही इज वन ऑफ द, तो कई में से निकल कर आया, और भी बहुत थिंग्स थी उनमें से ये भी एक थिंग है, और भी बहुत थिंग्स है, तो यहाँ आएगा थिंग्स, कल भी किया था हमने ये। चलो ये करिए, मेथनॉल इज रिलीज फ्रॉम पैक्टिन, ठीक है, ये कोई साइंस की भाषा है पैक्टिन वगैरह, एंड इज देयर फॉर मैनी अबंडेंट इन फर्मेंटेड फ्रूट, ठीक है, मेथनॉल रिलीज होता है इससे, ये कोई होगा आपका बायोलॉजी की टर्म है, इसमें से मिथेनॉल निकलता है, ठीक है, एंड इज देयर फॉर, ये देखो इज लगा हुआ है तो सब्जेक्ट आपका मिथेनॉल ही है, इसे आप कंफ्यूज नहीं होना, एंड जो जोड़ता है सेम चीजों को जोड़ता है, मेथनॉल इज, ये इज इसके साथ है, इज देयरफॉर रहने तो ये ऐसे लगा हुआ है, मेथनॉल इज मैनी अबंडेंट, ये हो गया गलत, मैनी अबंडेंट यही गलत हो गया, अबंडेंट, मेथनॉल इज अबंडेंट इन फर्मेंटेड फ्रूट, मेथनॉल भरा हुआ है, अबंडेंट का मतलब जिसमें प्रचुर मात्रा है किसी चीज की, इनफ अमाउंट है, किससे भरा हुआ है, फर्मेंटेड, फर्मेंटेड का मतलब जैसे शुगर से अल्कोहल बना जाता है, कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, तो मेथनॉल भरा हुआ है, अबंडेंट है, इन लगती है प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है, पर इस के बाद आपको पता है लिंकिंग वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब के बाद आपको पता है ना ऑब्जेक्ट आता है ना एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आते हैं, देखो ही को क्वालिफाई, ही इज गुड,
ऐसे मेथनॉल इज अबंडेंट। अब ये आ गया एडजेक्टिव, मैनी कैसे लगा सकते हो? मैनी तो खुद एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। मैनी नाउन से पहले आता है, डिटरमिनर बोलो एडजेक्टिव बोलो आपकी मर्जी। मैनी आता है नाउन से पहले, बॉयज ये तो खुद एडजेक्टिव है क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। एडजेक्टिव से पहले मैनी कैसे आ सकता है? मैनी रिमूव कर दो, एरर ठीक हो जाएगा आपका। कहां पे एरर है? यहाँ एरर है, ठीक है। मिथेनॉल इज अबंडेंट, बात ही खत्म। ये देखो, करो इसको रीड। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कल पे मत टालो जो तुम आज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, पुट ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती। नेवर पुट के बाद ऑफ लगाते हैं जिसका मतलब होता है डोडल बोल लो, डोडल डोडल दाढ़ी वाले लोग डिले करते हैं, डिले बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन जिसे कहते हैं, पोस्टपोन जिसे कहते हैं, पुट ऑफ, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ का मतलब होता है सेपरेट करना किसी चीज को, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट से अलग कर दो। या फिर पास दिखाने के लिए, नदी के पास मेरा घर है तो ऑफ लग जाता है, ऑफ द रोड, ऑफ द रिवर। पर इसका मतलब पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ये वर्ड है, पुट ऑफ कोई वर्ड नहीं है। यहाँ से ये गलत हो गया सीधा, ठीक है। तो कहाँ एरर हो गया? ओ डबल एफ आएगा। ये करिए, कुछ मिलता है तो एरर। देखो, इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। इंडिया इज ऑलरेडी, दा लग गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उनके आगे दा लगता है, कल भी बताया था। लार्जेस्ट भी है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। एविएशन मार्केट, ठीक है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, ये भी होता है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल, ठीक है, बिल्कुल सही है, नो एरर ला लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। नेक्स्ट देखो, shapes that are impossible to make of machining can be printed। देखो, ये दो क्लोज हैं, एक तो ये डेट के बाद क्लोज चल रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं इसे। दो क्लोज होता है तो कंजंक्शन जरूर लगती है, बीच में कंजंक्शन लगती है, फिर यहाँ पे दूसरा क्लोज आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, बॉय, अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट है तो द आएगा यहाँ। द बॉय हु इज इंटेलिजेंट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। तो ये जो बॉय वाली लाइन है बेटा, ये मेन क्लोज कहाँ है? वो ये है, द बॉय इज माई ब्रदर, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है कंजंक्शन वाला। तो ऐसे ही ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये प्रोकोन है, कंजंक्शन भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है आर का। इस लाइन को छोड़ दो, शेप्स वाली लाइन को ऐसे पढ़ो। सबसे पहले बेटा एरर निकालने से पहले आपको सेंटेंस की रीडिंग आनी चाहिए कि लिखा क्या हुआ है, एरर तो बाद में निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते ही पढ़ो लिख क्या हुआ है। शेप्स जो कि इम्पॉसिबल है बनानी मशीनिंग के द्वारा, कैन बी प्रिंटेड, उसे प्रिंट किया जा सकता है। शेप्स का ये रहा सेंटेंस, कैन बी प्रिंटेड, और ये रिवर्ब, ये शेप्स डेट के लिए शेप्स है, और शेप्स आर इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। डेट होता है प्रोकोन जो इस शेप्स के लिए लगा है, ठीक है। शेप्स जो कि इम्पॉसिबल है बनानी मशीनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये जो डेट है मैंने बताया ना, प्रो कौन है, ये इसके लिए लगता है जो इसके जस्ट साथ वर्ड पड़ा होता है, यही सब्जेक्ट है इसका, यही कंजंक्शन है लाइन की, दो क्लोज को जोड़ रही है। तो जो शेप्स है इम्पॉसिबल है, जो मशीनिंग से नहीं बनती, उन्हें प्रिंट कराया जा सकता है। तो मेक ऑफ मशीनिंग नहीं, मेक बाय मशीनिंग, किसी चीज के द्वारा, मशीनिंग से नहीं बनती तो वो प्रिंट किया जा सकती है। इस पार्ट में एरर हो गया। मेक ऑफ, रीडिंग करोगे तो अपना पता लगेगा मेक ऑफ मशीनिंग क्या होता है। रीडिंग करोगे अपना पता लगेगा यहाँ कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, 1 घंटा रीडिंग किया कीजिए, कोई नोवेल, कोई न्यूज़पेपर। चलिए, ये पढ़िए। अब इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता तो ये थोड़ा गलत कराओगे। मान लो ये जो भी है कुछ, द ग्राइफिंडर्स ट्रूप्ड बैक अप। ग्राइफिंडर्स का मतलब होता है करेज, ब्रेव, ठीक है। ट्रूप्ड का मतलब सैनिक, बैकअप टू द कास्टल, बैकअप करना, सपोर्ट करना किसी चीज को, कास्टल किला, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट आपका यहाँ तक है, ठीक है। बताओ, बैकअप टू द कास्टल, ठीक है। नन ऑफ देम टॉकिंग, ये चलो ठीक है, नन ऑफ देम टॉकिंग, बात करते हुए। वैसे कहीं कहीं यूं ना कहना, इज मार लगा दो सर। इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे, कोई भी बात नहीं कर रहा, बात करते हुए कोई भी नहीं बात कर रहा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ इजार आना चाहिए था, तब आईएनजी लिखते हैं। उससे पहले कॉमन एरर निकाल लो ना, ये तो इन्होंने पार्टिसिपल की तरह यूज कर लिया होगा। कॉमन एरर तो ये है ना बेटा, इट के साथ कब से हैव आने लग गया? इट हैज बीन अनदर लॉन्ग डे, ठीक है। देखते ही यहाँ हो जाएगा कि इट के साथ हैव कैसे आ गया।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। इट हैज बीन द लॉन्ग डे, और ज्यादा अगला दिन हो गया, ये फिर से बड़ा। नेक्स्ट देखो क्या है। ये पढ़ो। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में बच्चों, ठीक है। अगर आपको डेली इसी तरह से वीडियो चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए कुछ एरर मिल जाए। चलो। Our passage across the Arabian Sea was smooth as the most timid of navigators could desire. पढ़ना आना चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ। एरर निकालने से पहले इस लाइन को समझो क्या लिखा हुआ है एकदम से। अवर पैसेज, हमारी जो यात्रा है अक्रॉस द अरेबियन सी की जो ये चारों ओर हम ये जो यात्रा कर रहे हैं अक्रॉस, वाज स्मूथ, ठीक है, स्मूथ है। लिंकिंग अब के बाद एडजेक्टिव भी आ गया। एज का मतलब बिकॉज भी होता है, और एक एज और एज के बीच में भी एडजेक्टिव लिखते हैं, जैसे ही इज एज गुड एज। देखते हैं उस एज की जरूरत है या सिर्फ एज की, बिकॉज, या तो फिर रीजन दो आगे। हमारी यात्रा अक्रॉस द अरेबियन सी स्मूथ थी, या तो रीजन दो एज लगा के, जैसे एज आई वाज इल आई कुडंट कम, एज आई वाज इल आई कुडंट, या तो रीजन दो। तो हमारी यात्रा बिल्कुल स्मूथ थी, पैसेज यात्रा अरेबियन सी में, बिकॉज अगर इसका मतलब है तो देखो होना चाहिए, फिर रीजन होना चाहिए क्यों स्मूथ थी। एज द मोस्ट टीमिड, टीमिड का मतलब डरपोक, नेविगेटर, नेविगेटर मतलब यात्रा करने वाले नाविक, कुड डिजायर, डिजायर कर सकते हैं। बिकॉज तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, इसलिए स्मूथ थी कि मोस्ट डरपोक ये यात्रा डिजायर भी नहीं कर सकते, उतनी स्मूथ थी। तो यहाँ पे तो ये बोलने का रीजन है, ये बिकॉज नहीं है। हमारी स्मूथ इसलिए थी क्योंकि कमजोर लोग, डरपोक लोग डिजायर कर सकते हैं, इसलिए ये कोई बात नहीं बनी। तो यहाँ पे एज स्मूथ ऐसा था कि एज स्मूथ एज थी कि जितने लोग, इतनी स्मूथ थी कि लोग क्या कहते हैं, जो डरपोक हैं वो तो डिजायर भी नहीं कर सकते, ऐसे कह रहे हैं। एज द मोस्ट टीमिड ऑफ नेविगेटर कुड डिजायर, जितना वो डिजायर कर सकते हैं ना, डरपोक डिजायर करते हैं, उतनी स्मूथ थी। एज स्मूथ है, इसका मतलब यहाँ एज वाला एज चाहिए जो कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। एज स्मूथ एज, इतनी स्मूथ थी जितने वो डिजायर करते हैं, क्योंकि रीजन वाला एज तो है नहीं। तो एज स्मूथ एज, यहाँ पे एडजेक्टिव सिंपल डिग्री का आता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। देन लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का आता है बच्चों, और जब हम एज यूज करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का आता है, ही इज एज गुड एज आई, क्योंकि मैं बेटर थोड़ा हूं, मैं तो उतना ही अच्छा हूं जितना मैं हूं। तो ये उतना ही डिजायर कर, उतनी स्मूथी जितना लोग डिजायर करते हैं, डरपोक लोग। तो इसलिए कोई बेटर तो है नहीं, उतना ही अच्छा हूं जितना मैं हूं। तो एज और एज के बीच में हमेशा डिग्री कौन सी आती है, पॉजिटिव। देन लगाओ तो कंपेरेटिव आती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो। बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन लग रहे हैं जिसमें दो बातें पास्ट की होती हैं। वही डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मान लो ये आप प्रेजेंट में खड़े हो आज अपनी जिंदगी में, ये 12th की थी आपने, ये 10th की थी, दोनों कर ली हैं, दोनों पास्ट में कर ली हैं। 12th को मिलेगी V2, 12th करने से पहले 10th कर चुके थे, तो पास्ट का भी पास्ट, हेड V3। पढ़ लो अब। जब मैं थिएटर में पहुंचा, शो बिगिन हो चुका था। आपको हेड V3 मिल जाए, एक आधी V2 मिल जाए, बिफोर आफ्टर ना मिले तो कुछ और मिल जाए, तो आपको हिंट लग जाएगा ये है वही कहानी। और शो शुरू हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, मरीज मर चुका था, इस तरह के पेट सेंटेंस आते हैं हमेशा, ठीक है बच्चों। तो शो हैड ऑलरेडी बीन ना लगा देना, कहीं पैसिव सोचो। शो खुद स्टार्ट हो जाता है तो आगे डूअर ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव सेंटेंस है। स्टार्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव दोनों ही है एक तरह से। जैसे आई स्टार्ट माई क्लास, तब ये ट्रांजिटिव है, पर स्टार्ट का मतलब शुरू होना भी है, शुरू करना भी है। तो शुरू होना वाली सेंस है, शो शुरू हो गया तो इन ट्रांजिटिव है, तो आपको पैसिव की जरूरत नहीं है, बीन ना लगाना है, सही है। शो पहले ही शुरू हो चुका था, हम बाद में गए, तो हैव अराइव्ड क्यों लिख रखा है, V2 आएगा, ये बाद में हुआ है। ये बाद में मतलब 10th है ये एक तरह से, सॉरी 10th नहीं 12th। जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, पेशेंट को क्या मिलेगी, हेड V3, पास्ट का भी पास्ट। डॉक्टर बाद में आया था, उसे क्या मिलेगी, V2। शो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, उसे हेड V3 मिल गई, बाद में हम आए। बिफोर आफ्टर तो चलो याद हो जाता है बच्चों को, बिफोर आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, तो यहाँ हेड V3 वाली लाइन आती है, क्योंकि ये घटना पहले होती है, इधर V2। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में हेड V3 आती है, इधर V2 आती है। बट यहां पर अगर आप देखोगे कोई बिफोर आफ्टर नहीं, आपको खुद अपनी रीडिंग स्किल से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ है। शो पहले स्टार्ट हो चुका था, थिएटर में वो बाद में पहुंचा है बच्चों। आई इतनी बात समझ, ठीक है। बाद में पहुंचा है, बाद में पहुंचा है, तो आपको पता है यहाँ V2 आएगी सिर्फ। हैव V3 प्रेजेंट परफेक्ट तो अकेला यूज कर देते हैं, मैं पहुंच गया। फिर ये क्यों रिलेट कर रहा है इस बात से, मैं पहुंच ही गया तो आई हैव अराइव्ड, ठीक है, ये गलत है। ये अकेला यूज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो V2 और हेड V3 का पेयर के साथ बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो घटना पहले हो उसके साथ हेड V3 लगाओ, जो घटना बाद में हो उसके साथ V2 लगाओ, ठीक है इतना। ये करिए। Using a loofah with a hydrating shower gel each day also ensures you will have the most smoothest skin.
यूजिंग अरे ये लूफा वो होता है, खुम्बी सी नहीं होती, इसे नहाते हैं, अजीब सी, नहाने के रगड़ने के लिए काम आती है। यूजिंग अ लूफा विद अ हाइड्रेटिंग शावर, हाइड्रेटिंग मतलब पानी, पानी से भरे हुए शावर जेल, विद हाइड्रेटिंग शावर जेल, ठीक है। लूफा यूज कर लो, शावर जेल यूज कर लो, ईच डे यूज कर लो, ठीक है। यूज करना ये सब आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये है। जैसे स्विमिंग, जेरेंड भी तो सब्जेक्ट होते हैं बेटा। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ऐसे यूजिंग सब्जेक्ट है आपका। पर ये अपने आप को वर्ब भी मानते हैं, तो मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट। अभी भी रीडिंग ही है सब्जेक्ट, ये तो अपने आप को वर्ब मानते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ले रखा है, क्योंकि वर्ब की आदत होती है अपने बाद नाउन के साथ साथ। अगर ये जेरेंड इन्फिनिटिव, ये बच्चे नाउन के साथ साथ अपने आप को वर्ब भी मानते हैं, तभी तो हम क्या लिख सकते हैं इनके बाद। क्रिकेट के बाद आप कभी बुक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि वो प्योर नाउन है। रीडिंग बुक्स लिख सकते हो आप, क्योंकि ये नाउन के साथ साथ वर्ब भी है। अब इज लगा सकते हो, सब्जेक्ट रीडिंग ही है। तो यूजिंग वट, ये अपने आप को वर्ब भी मानते हैं, क्योंकि हिंदी इसकी राम की तरह थोड़ा है, राम के बाद कभी नहीं लिख सकते ऑब्जेक्ट, राम के बाद वर्ब भी आएगी। पर ये यूजिंग नाउन के साथ साथ वर्ब भी है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। यूजिंग अ लूफा विद अ हाइड्रेटिक शोवर जेल ईच डे, यहां तक ये इसका ऑब्जेक्ट है। आप ये पढ़ो बस, यूजिंग आ जाओ, यूजिंग की वर्ब ये रही। यूज करना ये इंश्योर करता है, यूजिंग ये अपने आप को सिंगुलर मानते हैं, तभी तो हम क्या लिखते हैं, स्विमिंग इज, रीडिंग इज। इंश्योर करता है, यू विल हैव द, कि आपके पास क्या सुनिश्चित करता है, यू के साथ हैव सही है। मोस्ट स्मूथेस्ट, मोस्ट भी लग गया, स्मूथेस्ट भी लग गया, अभी करवाया था। मोर लग जाए तो कंपैरेटिव डिग्री मत लगाया करो, मोस्ट लग जाए तो सुपरलेटिव डिग्री। जब स्मूथेस्ट लगा ही दिया तो मोस्ट क्या कर रहा है। और कहोगे इसमें कंपैरिजन सर कईयों का हो रहा है, हाँ सबसे स्मूथेस्ट स्किन, बस इतनी बात है। नेक्स्ट करो। ये कहाँ एरर हो जाएगा इसमें, इस पार्ट में, ठीक है। ये करिए। जल्दी करो बेटा। हाँ जी, देखो, प्रोफेसर मुरलीज आईब्रो, आईब्रो रोज अ लिटिल हायर, ठीक है भाई, उसने आईब्रो चढ़ा ली, ठीक है। और गेज, गेज का मतलब होता है कि टकटकी लगा के एक दृष्टि से घूरना। बिकम डिस्टिंक्टली, आईब्रो तो ऊपर होगी, और गेज कोल्डर होगी। कोल्डर का मतलब है ठीक है, ठंडा हो जाना, मतलब ठीक है, घूरना कम कर देना। बिकेम डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियर, एडवर्ब है ये, क्लियरली। और बिकेम आपका लिंकिंग वर्ब वाला है, इज, एम, आर, गेट, बिकम, सब लिंकिंग वर्ब। एडजेक्टिव आएगा, ये आ गया एडजेक्टिव, और इसकी विशेषता डिग्री बढ़ाने के लिए एडवर्ब आ गया। अब यहाँ बता दो कोल्डेस्ट का क्या है, कोल्डेस्ट का क्या सीन है बताओ। यहीं पे कुछ एरर है, जल्दी से देखो, आप बताओ। हाँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। हम्म, बताओ जल्दी। नहीं मिला। हाँ, प्रोफेसर मुरली की आईब्रो जो है ऊपर चढ़ गई, और गेज बिकम डिस्टिंक्टली कोल्डर, गेज कोल्डर, ठीक है। चलो, कोल्डर बोल भी गया मैं, देख लो। गेज कोल्डर का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। गेज कोल्डर का सिंपल सा मतलब बेटा, गेज, गेज का मतलब होता है घूरना, घूरना। गेज कोल्ड का मतलब अनफ्रेंडली सा हो जाना आपका, यार ठंडे बस्ते में डाल देना, अनफ्रेंडली, इमोशन की आपको चिंता ही नहीं है लोगों की, वो ठीक है। बट आप इधर नहीं देख रहे, यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री हो रही है पहले के। अब कहोगे कंपैरिजन हो कहाँ रहा है सर। अरे ऐसे तो मैं यूं कई बार बोलता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, ये भी तो कंपेरेटिव डिग्री है। कहाँ हो रहा है कंपैरिजन, हमेशा देन ही थोड़ा लगा मिलेगा, ठीक है। द टेम्परेचर इज बिकमिंग होटर डे बाई डे, होटर, तो कहाँ है, दिन प्रतिदिन, एक दिन का दूसरे दिन से कंपैरिजन हो रहा है, देन जरूरी नहीं है। ऐसे आई विल कॉल यू लेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है लेट की, क्यों लग रहा है लेटर, क्योंकि इस टाइम का दूसरे टाइम से कंपैरिजन ऑटोमेटिक हो रहा है लेटर। तो ऐसे यहाँ हायर का मतलब है पहले से इतनी थी, अब हायर, इसके मुकाबले हायर। और यहाँ भी कोल्डर आएगा जब सारा बैलेंस लगा के चलो ना, जब एंड लगा हुआ है बैलेंस, हायर कोल्डर, ठीक है। गेज कोल्ड का मतलब होता है अनफ्रेंडली तरीके से किसी के साथ बिहेव करना। एरर तो कर ही लोगे ना, किस पार्ट में है, आ गया। यहाँ, हाँ ये पढ़ो।
विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहां तक कोई एरर ना ढूंढ लेना कहीं पागल की तरह, यही कह दो एरर है, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सही है। हाँ, अर्थ मिल गया एरर, अर्थ, धरती तो एक है ही, अर्थ क्या होता है, मून्स क्या होता है, एक ही तो अर्थ है। इतना कह सकते हो कि अर्थ एक नाउन है, टेम्परेचर भी एक नाउन है, दो नाउन साथ नहीं आ सकते। जैसे मुझे बोला मोहन की किताब, ऐसे लिख दूं मोहन बुक, या तो बुक ऑफ मोहन बोलो, क्योंकि दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, कौन सब्जेक्ट बनेगा। नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट, दोनों आ गए, फिर वर्ब लिखो, वर्ब कंफ्यूज, ये है सब्जेक्ट या ये है, बीच में प्रीपोजिशन लगाओ, कुछ करो, अपोस्ट्रो एस लगाओ, या बुक ऑफ मोहन लिखो, तो या तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ लिखो या अर्थ का टेम्परेचर, यहाँ ऐसे हल्का सा अपोस्ट्रो एस लगा दो, ठीक रहोगे, अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है। बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट का वुड बी बिलो फ्रीजिंग, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो यहाँ पे एरर यहाँ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, कोई आदमी है वो कह रहा है मेरी रिसर्च फोकस करती है किस पर, फोकस के साथ ऑन लगता है और जिस पे करती है वो लिख दो, मरीन ममल बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर होता है जो एनिमल्स का जो दूध देते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर, कंजर्वेशन पर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, बचना चाहिए हमारा इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर माई रिसर्च, रिसर्च सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई फ्री में चिपका और डिटर्मिनर है, पोजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हो, ये रिसर्च सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, फोकस गलत है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे क्योंकि अगला रूटीन बता रहा है अपना, ठीक है, हैबिट बता रहा है, ये थोड़ा कल फोकस था आज नहीं है, तो फोकस की इनडेफिनिट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। नाउन प्लूरल कौन सा होता है बेटा, एस लगा के, ये नाउन के रूल है। वर्ब का रूल ये है कि वर्ब सिंगुलर उल्टा है, जब ये टॉपिक अलग, ये टॉपिक अलग, वर्ब सिंगुलर एस वाली होती है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर एस वाली होती है, फोकसिस, ठीक है। वर्ब पे वर्ब के रूल, नाउन पे नाउन के रूल, नाउन आता है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर, बीच में वर्ब आती है, यहाँ वर्ब के रूल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक कर दिया करो, ठीक है। फोकसिस ये सिंगुलर होगी, तो यहाँ एरर हो गया। नेक्स्ट देखो, अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021, बताओ भाई इसमें क्या एरर है, जल्दी से देखो, एक सेकेंड। अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल, ठीक है, ठीक है, कई बार एज का एरर भी आ जाता है, पर हम यहाँ पे अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2000, भाई पहले, अर्ली मतलब पहले, ड्यूरिंग दिसंबर मतलब पूरे दिसंबर के दौरान अपॉइंट किया जा रहा है, एक ही दिन किया होगा दिसंबर में। ड्यूरिंग क्या होता है, ड्यूरिंग तो यहाँ ठीक है, हम भाई समर वेकेशन पे गए थे, ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन, ड्यूरिंग समर हॉलीडे, तो यहाँ तो ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में के दौरान अवधि बताते हैं, बिगिनिंग से लेके एंड तक की अवधि बताता है, दिसंबर के पूरे दिसंबर में अपॉइंट हो रहा था, दिसंबर में हुआ होगा, इन लगा दो, ठीक है। दिसंबर, आपको पता है मंथ और ईयर के लिए पूरी डेट दी हो तो डेट हो न, सही हो डेट देता, कौन सा दिसंबर, ठीक है, ये भी नहीं बताया कौन सा, बता सकता है एग्जैक्ट डेट दी उन्हें या सिर्फ अक्टूबर, डेट देनी, डेट तो दी नहीं, इन बोल लेंगे फिर, तो एग्जैक्ट नहीं बताया ना, 2 दिसंबर या 4 दिसंबर, कौन आता है देखो, अक्टूबर 2 2005 तक आके 2005 तब भी ऑन आता है, क्योंकि दिन पता लग रहा है ना, दिन के लिए आता है ऑन मंडे, तो इस दिन भी तो दिन होगा, पर या दिसंबर के लिए क्या आता है, ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन, 2021 के लिए भी क्या ड्यूरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इन बेटर है। नेक्स्ट कर, इन 79 AD द माउंट वेसुवियस ब्लू इट्स टॉप, ठीक है, तो ये पहाड़ है, इट्स टॉप बरिंग द एंशियंट सिटीज ऑफ, बरिंग का मतलब दबगी, ठीक है, एंशियंट सिटीज, ब्लू मतलब फट गया, ये सिटीज दबगी, बरी द माउंट, देखो, अगर आपके पहाड़ों के नाम होंगे ना जो मेन मेन, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगता,
माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगता। बताया जाता ना, जिन पहाड़ों के नाम में माउंट या माउंटेन आ जाए वहां ना लगाया करो, और ज्यादा पहाड़ी श्रृंखला है उनके साथ जरूर। अरावली हो गया, ये जगह की बड़ी, ठीक है, इनके साथ लगता है। पर जिसके नाम में ही माउंट आ गया या माउंटेन आ गया ना, वहां आर्टिकल यूज नहीं करते, याद रखना ये बात। सिंपल सिंपल आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी। जिनके नाम में, जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके आगे दा नहीं लगेगा कभी। पर जो पहाड़ जिनके आगे दा, ऐसे माउंट या माउंटेन वर्ड नहीं है, वहां दा लगा सकते हो। अरावली, अरावली, इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये हटा दो। नेक्स्ट क्या है? ही बिहेव्स सो अग्रेसिव एज, ऐसे लगा दूं, सो एज नहीं लगाएंगे, वो तो नेगेटिव में यूज होता है। देख लेता हूँ कि ये वो वाला तो यूज नहीं कर रहे। सो एज, वो उतना अग्रेसिव है जितना मैं हूं, ये वो है ही नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं। तो यहाँ पे सो मतलब डिग्री बढ़ाने के लिए सो लगा है बस। ही बिहेव्स सो। अब देखते हैं, ही बिहेव्स, बिहेव लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब ले सकती है, ये हाउ की आवाज निकाल सकती है। तो वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट की आवाज निकाला करो वट की, या वर्ब के बाद आवाज निकाला करो हाउ, व्हेन, वेयर, एडवर्ब की। यही चीजें आती है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। हुआ मतलब ये है। ही बिहेव्स हाउ, और आपने लिख दिया एडजेक्टिव, जैसे कि ये लिंकिंग वर्ब हो, ही इज अग्रेसिव लिखा हो, ऐसा तो नहीं है। ही बिहेव्स हाउ अग्रेसिवली, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब की डिग्री बढ़ाने के लिए भी एडवर्ब आ जाते हैं, जैसे देखो, ही वर्क्स हाउ हार्ड, लगा दिया। और हार्ड के आगे मैं वेरी लगा दूं, तो ये वेरी क्या कर रहा है, इस एडवर्ब एडवर्ब की डिग्री बढ़ा रहा है, ठीक है। एडवर्ब एडवर्ब की भी डिग्री बढ़ाते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, वो कोई दिक्कत, और एडजेक्टिव को भी करते हैं, ठीक है। तो ये कहना सोचना ये एडजेक्टिव या एडवर्ब सही पड़ा है, यहाँ एडवर्ब की जरूरत थी, और ये भी एक एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब की डेफिनेशन होती है, वर्ब को करे, एडजेक्टिव को करे, और खुद को भी करे। चलो, ही बिहेव्स हाउ अग्रेसिवली लिखो, यहाँ पे सही है। ही बिहेव्स हाउ, हाउ की साउंड आ रही है और आपने एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे कि ये लिंकिंग वर्ब और ही की विशेषता बतानी हो, ये फिर भी ठीक है। ही इज अग्रेसिव, ही बिकम अग्रेसिव, ये सही है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। कहाँ एरर हो गया अब आपका? बिहेव्स हाउ, ये करिए। इन डूइंग सो, ये करने में ठीक है। ही हैव एक्वेंटेड हिमसेल्फ, एरर हो चुका है वैसे। ही हैव एक्वेंटेड, एक्वेंटेड के साथ याद रखना, एक्वेंटेड के बाद पहले एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो। किसको एक्वेंटेड किया? विद नॉलेज। एक्वेंटेड विद का मतलब होता है किसी चीज से परिचित करवाना, जानना, नो समथिंग। विद द जियोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है, एंड कलर्स ऑफ द स्टोन, पत्थर के कलर के साइड के, हम अपने आप को परिचित कर चुके हैं, ठीक है, इन डूइंग सो, ये करने में। अब आपको बताए ही कौन है? हम, एक ही बंदा है, ना कि हम लिखा हुआ है, बोल दिया था बस मैंने। हम ही के साथ हैज आता है, अब कब से तो लिखा हुआ है, ये करने में हम अपने आप को बिल्कुल पता लगा चुके हैं, जान चुके हैं, जियोलॉजिकल फीचर और कलर्स ऑफ स्टोन ऑफ द साइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रेड ऑफ का मतलब डरना मत। ट्रेड ऑफ का मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है, कि आपको करियर में, बच्चों को संभालने में कोई ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना, या ये चुनना पड़ेगा या ये वो। आई होप सही है, आई होप। होप्ड होता तो वुड आ जाता, डैट सही है, होप के साथ डैट लगा के क्लोज बनता है होप। बट वी विल अराइव भी सही है, अराइव के साथ एट ही लगती है। आइडियल, आइडियल एक एडजेक्टिव है, ये होप का नाउन हो गया। ट्रेड ऑफ आगे एडवर्ब हो गया, सून, ये भी सही है। दा के बाद नाउन आना आना, ये परफेक्ट होता है आइडियल का मतलब। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ हम पहुंच चुके हैं एक आइडियल, एक परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज में सून। ट्रेड ऑफ मतलब हमें थोड़ा बिजनेस मिला, थोड़ा उनको मिला, कॉम्प्रोमाइज सा हो गया, मतलब सही है, जो सिचुएशन बैलेंस करना होता है ट्रेड ऑफ का, ठीक है। बैलेंस बनाना पड़ना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये करूँ या ये करूँ, ट्रेड ऑफ। तो ये कह रहे हैं हम पहुंच चुके हैं एक परफेक्ट ट्रेड ऑफ पे, जल्दी ही हो जाएगा, या पहुंच जाएंगे हम। विल का मतलब पहुंच जाएंगे, वो कोई हिंदी विंदी नहीं करनी, आपको देखना है। एरर जो आता है वो ये आता, अगर होप्ड होता और यहाँ विल होता तो एरर हो जाता। मेन क्लोज पास्ट में, तो ये भी पास्ट में, सारा सही चल रहा है बिल्कुल। अराइव के साथ एट ना होता तो एरर हो जाता। जैसे मैं आपको बताऊं, अराइव के साथ एट लगता है। रीच आप सीधा करो कहीं भी, रीच, ठीक है, रीच द स्टेशन। विजिट भी सीधा करो, कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ, रीच द स्टेशन। एंटर भी सीधा करो, एंटर द हॉस्पिटल, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, काफी एरर आते हैं, एंटर के बाद इनटू लगा देते हैं, इसको जरूरत ही नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब मान लो, एंटर द हॉस्पिटल सीधा। विजिट दिल्ली सीधा बोलो, इन दिल्ली नहीं, टू दिल्ली नहीं, विजिट दिल्ली, खत्म। नेक्स्ट देखो, ही हैड टू रेबल अगेंस्ट हिज फादर, बिकेम। चलो, आपको पता है एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, वो की आ चुकी है, आई वॉन्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, आई वॉन्ट अ कार, सही है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। पर अगर मेरे मुंह से कार की जगह एक और वर्ब निकल आए, तो मैं चाहता हूं कार नहीं, मैं चाहता हूं खेलना,
खेलना निकल गई और जगह ऑब्जेक्ट की खाली है। अब मैं क्या प्ले लिख दूं, यहाँ गलत हो जाएगा, दो वर्ब इकट्ठी हो जाएगी और एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी जितनी भी आएंगे एडवांस वर्ब आएंगे, इन्फिनिटिव आए, जेरेंड आए, आगे जाने की सेंस आ रही है तो इन्फिनिटिव आएगा। तो ये जगह ऑब्जेक्ट की और लिख दिया आपने V1, इसको नाउन बना लो। किसी भी V1 के आगे टू लगा दिया जाए तो वो नाउन बनकर बैठ जाती है आराम से, या फिर जेरेंड भी बना सकते हो V1 प्लस ING, आगे जाने की सेंस हो तो इन्फिनिटिव। तो यहाँ टू प्ले लिख दूं तो ये सही है। ठीक है, तो एक वर्ब आ चुकी हैड, आगे देखो ये सारी की सारी क्या आ रही है, एडवांस वर्ब। ही हैड टू रेबल, उसे रेबल मतलब लड़ना पड़ता था, क्रांतिकारी होते हैं रेबल, ठीक है, जो बगावत कर देते हैं। ही हैड टू रेबल अगेंस्ट हिज फादर, ठीक है, फादर से बहस करनी पड़ी, अभी लड़ना पड़ा। टू बिकेम, ये भी एडवांस वर्ब आएगी। टू के बाद हमेशा V1 आता है, इनका टेंस से कोई मतलब नहीं होता। देखो आई वॉन्ट, तब भी टू प्ले, ये तो नाउन है ना, नाउन की जगह पर बैठा है। मेन वर्ब का असर पड़ता है टेंस के अकॉर्डिंग, वांटेड, वांट, ठीक है, ये सब चीजें। बट ये तो एडवांस वर्ब है, इनका कोई असर नहीं, तो नाउन है। खुद बताओ, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्टेड तब भी कार, कार पे कोई असर पड़ा? ऐसे ही एडवांस वर्ब पे नहीं पड़ता। इसकी शक्ल टू V1 है तो टू V1 ही रहेगी। हैड है तो कोई दिक्कत नहीं, टू बिकेम सेकंड फॉर्म लगा रखे, टू बिकम लगा, बिकम टू के बाद V1 आती है। ठीक है, किस पार्ट में एरर हो गया? इस पार्ट। बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम, ये होगा कोई पर्सन या गर्ल, कोई भी होगी। बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम, इससे पहले वो उसे रोकती, ठीक है। यहाँ पे यूं कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, हैड वो पहले ही ये कर चुका था, वो कर चुका था, कर सकते हो, पर सारा ही पास्ट ले रहे हो तो कहाँ तक छेड़ोगे आप? सीज्ड को भी छेड़ोगे। अब इन्होंने वो चीज नहीं लगाई, 10th करने से पहले ये 12th करने, 10th कर चुका था, डॉक्टर यहाँ मरीज मर चुका, वो कर ही नहीं रही है, सिंपल चलने दो। बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम सही है। डैनियल बाउंडिंग ऑफ द बेड सीज जेरी डेस्क लैम्प एंड स्टार्टेड बीटिंग हिमसेल्फ, ये बार बार V2 नहीं लगाने की जरूरत है आपको। मतलब यूं समझो कि हेड V3 की कोई जरूरत नहीं होती, तो फिर सब में ही होती। ये बस एक के बाद एक चल रहा है, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं बाउंडिंग कैसे आ गया, जब सारी V2 चल रही है। बाउंड की सेकंड हम लोग बाउंडेड ऑफ, इसका मतलब होता है जंप मारना, बेड से अलग हो जाना, लीप्ड ऑफ कह सकते हो, जंप्ड ऑफ कह सकते हो। ठीक है, सीज कर लिया उसने लैंप, और स्टार्टेड बीटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मतलब पीटना शुरू कर दिया। स्टार्टेड ये रही सेकंड फॉर्म, आगे तो ऑब्जेक्ट है, ये जेरेंड अभी बताया था, जेरेंड आते हैं कभी साथ साथ की सेंस हो, नहीं तो आगे की जानी हो तो इन्फिनिटिव आते हैं, वो एडवांस वर्ब है। V2 लगनी थी, ठीक है। बाउंड ऑफ द बेड सीज लैंप एंड स्टार्टेड बीटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ही पीटना शुरू कर दिया। चलो कोई नहीं, सेंटेंस से हमें तो इतना पता है, बाउंडेड आएगा यहाँ, सेकंड फॉर्म आएगी ना सारे में, क्योंकि सारा ही V2 लग रहा है ना सब में, तो ये अकेला ING कैसे आ गया और बिना इज मार के, यहाँ एरर हो गया। नेक्स्ट देखो, द रेडियो डाटा शोज नाइदर एविडेंस फॉर ऑन गोइंग जेट एक्ट। नाइदर एविडेंस, नाइदर तो वैसे भी दो जनों के लिए आता है, और नाइदर के बाद काउंटेबल नाउन लिखते हैं हमेशा, नाइदर बॉय नाइदर स्टूडेंट, दो जनों के में से कोई भी एक नहीं काम कर रहा, तो एविडेंस तो वैसे भी अनकाउंटेबल है। रेडियो डाटा शो नाइदर एविडेंस बिल्कुल गलत है, दो में से एक एविडेंस, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, एविडेंस तो एविडेंस होता है, दो में से कहाँ से बात होगी। शोज नो एविडेंस कह सकते हो, ठीक है। आगे पहले नोट होता तो एनी एविडेंस लिख देते, रेडियो डाटा डज नॉट शो एनी एविडेंस, डजंट शो एनी एविडेंस ऐसे कर देते, पर आगे डजंट है नहीं, नो एविडेंस ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ये एडजेक्टिव लगाओ ना, इधर तो काउंटेबल नाउन के आगे लगता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, नो भी और नाइदर भी। नोट एडवर्ब होता है जो वर्ब को नेगेटिव करता है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करते हैं ना एडवर्ब, विल नॉट प्ले। नो एडजेक्टिव होता है, हमेशा नाउन से पहले लगेगा, नो बॉय, जैसे वन बॉय टू बॉय, ऐसे नो बॉय डिटर्मिनर है एक तरह का। कहाँ एरर है? यहाँ आएगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले नाइदर नहीं लगता, नाइदर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो, देखो एडजेक्टिव की एक खास बात होती है, जैसे सम है, ये काउंटेबल नाउन को नापता है, मैनी है ये भी काउंटेबल में प्लूरल को नापता है, दिस है सिंगुलर को नापता है, ऐसे मच है, इनके बाद अनकाउंटेबल आते हैं, मच, लिटल के बाद भी अनकाउंटेबल आते हैं, जैसे लिटल वाटर, मच कह सकते हो, मच नॉलेज। तो ऐसे ही इधर काउंटेबल नाउन लेता है, ये नो लगा लो, बेटर रहोगे अगर आपको सेंस यही चाहिए तो, नो वाली। कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, रेडियो डाटा शोज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इफ आई वॉज अ क्लाउन आई वुड हैव मेड एवरीवन स्माइल। थर्ड कंडीशन या सेकंड कंडीशन में से एक लगानी पड़ेगी। देखो फर्स्ट कंडीशन तो होती है इफ के साथ V1 है तो आगे जाके
विल वी वन, ये होती है पॉसिबल सिचुएशन की पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। सेकंड होती है अनरियल, आगे की सिचुएशन, अगर ये हो जाए, मैं ये बन जाऊं, शेर बन जाऊं, तो आगे रिजल्ट भी तो दोगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वुड वी वन लगाओगे। तीसरी कंडीशन होती है पास्ट की अनरियल सिचुएशन, जो होना था हो गया, अगर मैं ये होता तो ये कर देता, वुड हैव वी थ्री। ठीक है, अब आपको पता है ये ना तो यहाँ पर ढंग से वी वन है, तो पहली कंडीशन गई, ना ढंग से ये हैड वी थ्री है, ना ढंग से ये V2 है। कहोगे V2 तो है ही वाज, पर आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वर यूज करते हैं, वाज वाली V2 यूज करते हैं टेंस में, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। वो आपको टेंस से अलग कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए वो कहता है वर। अब आप बताओ यहाँ पे वर लगाऊं या थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्व करूं? ज्यादातर बातें होती है कि अनरियल कंडीशन हो तो V2 लगाना चाहिए, पर आगे देखो वुड हैव मेड है, मतलब पास्ट थर्ड कंडीशन लग रही है, तो यहाँ हैड बीन लगाओगे तो ज्यादा बेटर बनेगा, हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, ये बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है होगी, क्योंकि सेकंड थर्ड दोनों अनरियल बातें करती है, इमेजिनेशन की बातें करती है। चलें, ये था बच्चों आज का एरर का पार्ट, इसके आगे भी हम लेके आएंगे, बट आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और पूरा कोर्स करना हो तो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, पूरा ग्रामर के कोर्स के लिए बुक का। ठीक है बच्चों, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी। चलें, तो ये था बच्चों आज के 125, कल मिलते हैं 126 से। आपका बहुत बहुत स्वागत सबका, थैंक यू।